हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रिजेश, डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं संविधान के संवैधानिक विकास। हाईलाइट सब जगह कर दिया हूँ, सिर्फ मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग देखते चले जाइए। जैसे संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, आगे परिभाषा देखिए। संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था का वो आधारभूत ढांचा है जिसके तहत देश की जनता शासित होती है। इसके आधार पर राज्य का समस्त विधियों एवं कार्यों की वैधता को परखा जाता है। यह जनता को कुछ अधिकार एवं उन्मुक्तियां मतलब होता है छूट, ठीक है, साथ ही उसके कर्तव्यों का एवं सीमाओं का निर्धारण भी करता है। दोनों परिभाषा देख लिया आप लोग। अगला देखिए, संविधान के कार्य। संविधान के क्या क्या कार्य थे तो हम लोग पहला देखते हैं। बुनियादी नियमों का एक दस्तावेज प्रदान करता है। दूसरा, सरकार को निर्णय लेने का शक्ति प्रदान करता है। तीसरा, उस सीमा का निर्धारण करता है जो सरकार अपने नागरिकों पर लगा सकती है। चौथा, लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है। आगे, सरकार को न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सक्षम बनाती है। अगला, भारत में संविधान निर्माण संविधान सभा द्वारा हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, संविधान का सभा की मांग। इसमें देखते हैं पहला मांग कब किया गया था। 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग विचार रखा था। अगला पॉइंट, 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा की बात कही थी। ये इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। अगला पॉइंट क्या है, संविधान सभा का औपचारिक मांग पहली बार औपचारिक मतलब पूर्ण रूप से मांगा गया था 1934 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा के रूप में स्वराज दल, जिसकी मांग की थे एम.एन. राय ने। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी मांग किया गया था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई थी। अगला क्या है, 1940 में अगस्ता प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा की मांग पर विचार विमर्श स्वीकार किया गया था। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव 1942 के क्रीप मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस सदस्य स्टैफोर्ड क्रीप एवं ए.बी. अलेक्जेंडर द्वारा संविधान सभा के निर्माण की अनुशंसा की गई। इसके साथ ही इसके गठन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। तो संविधान सभा का गठन का पूर्ण रूप से 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पैट्रिक लॉरेंस और सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रीप और ए.बी. अलेक्जेंडर। अगला क्या है, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत कुल सदस्य थे 389, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से, 292 प्रांतीय विधानसभाओं से और 4 इसमें से जो 296 ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से 296 प्रांतीय से थे और 4 मुख्य आयुक्त थे और 93 देशी रियासतों से थे।
अगला, संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन, सीट का आवंटन कैसे हुआ? प्रत्येक प्रांत और रियासतों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का वितरण किया गया। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जिसे 3 मुख्य समुदाय सिख, मुस्लिम और सामान्य के बीके जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया। अगला पॉइंट, संविधान सभा के निर्माण में हेतु जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार का विचार प्रस्तुत किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक। अगला क्वेश्चन, चुनाव पद्धति कैसी थी? सदस्यों का एकल संकरणीय मत, सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? एकल संकरणीय मत अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति का उपयोग करके चुना गया। और दूसरा क्या है? सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया। ठीक है। अगला देखते हैं, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियां संविधान सभा में, पहला देखते हैं हम लोग, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में, कहाँ? काउंसिल ऑफ चेंबर के पुस्तकालय भवन में। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और फ्रेंच परंपरा के अनुसार सभा के वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और कुल 207 सदस्य ने भाग लिया था। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था बैठक और दिल्ली में काउंसिल ऑफ चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और फ्रेंच परंपरा के अनुसार वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुल सदस्य कितने भाग लिए थे? 207। अगला देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष। हरीश चंद्र मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अगला देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है। अगला, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत और 70 देशी रियासतों से हो गई। अगला पॉइंट, 26 नवंबर 1904 को भारत का संविधान पारित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? संविधान सभा के प्रमुख कार्य। क्या क्या संविधान सभा के प्रमुख कार्य थे? संविधान का निर्माण, विधायिका की भूमिका, स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना 1950 से 1952, राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि, मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की स्वीकृति 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को। अगला हम देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। प्रमुख समिति में आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति की बात होती है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्य कौन कौन थे? देखिए, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव जो BL मित्र की जगह आए थे और TT कृष्ण माचारी DP खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। ठीक है। यही दोनों लोग का कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, संविधान का अंतिम प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसका आधार 3 वाचन था। 3 वाचन आप लोग देख लीजिए, ये पूछता है एग्जाम में। और
अंतिम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था, ये जरूरी याद रखिए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, अन्य समितियाँ कौन कौन थी, थोड़ा इंपॉर्टेंट समिति को देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी की 2 उप समितियाँ थी, जिसमें से मूल अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति AC मुखर्जी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अलग समिति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति। राष्ट्रीय ध्वज देखिए, झंडा समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहले क्या क्या तथ्य है थोड़ा उसको भी देख लें। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 11 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें 114 दिन संविधान पर मसौदे पर विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा का प्रतीक मोहर हाथी है। सर BN राव संवैधानिक सलाहकार हैं। HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव हैं। संविधान सभा यहाँ गलत लिखा है, संविधान सभा के सचिव हैं। और नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान का सौंदर्यीकरण किया। और प्रेम बिहारी राजजायद ने संविधान का सुलेख लिखा। हिंदी संस्मरण कौन लिखा, बसंत कृष्ण वैद्य ने। संविधान का निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ, 64 लाख रुपए। अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम सरकार, अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान शीर्ष से संबंधित 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। ठीक है, अगला देखिए, मूल संविधान का एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में 395 अनुच्छेद गिना जाए तो 400 प्लस 50 प्लस है, 22 भाग हैं जिसे गिना जाए तो 25 हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, 26 अनुसूची और 33 अनुसूची जनजाति। पर इसमें एक बात ध्यान रखना है, कई किताबों में दिया है, देखने को मिलता है, बंटवारे के बाद ये 12 संख्या हो गई थी महिलाओं की। जब भारत स्पेशली भारत के लोगों ने संविधान बनाना शुरू किया, उसमें पाकिस्तान के लोग नहीं शामिल थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुस्लिम लीग के लोग नहीं शामिल थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक आधुनिक मनु इसलिए कहा जाता है जैसे मनु स्मृति को लिखने वाला मनुष्य था, उस समय उसी से शासन चलता था। आधुनिक में शासन करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, जिसे आधुनिक मनु के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जाना जाता है। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पीकार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, अंतरिम सरकार के संबंध में कहा था ये बात। ठीक है, संविधान की आलोचना देख लेते हैं, कौन कौन करते हैं, 3-4 स्टेटमेंट है। ग्रेनीवेल ऑस्टिन ने संविधान सभा को कांग्रेस कहा था, क्या कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, अगला स्टेटमेंट किसका है, लॉर्ड विस्काउंट का, यह हिंदुओं का निकाय है, संविधान के लिए कहा था। विंस्टन चर्चिल का क्या था, यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत संक्षेप में लिया था मैंने संविधान